सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज इस कालांश में हम हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज के पाठ 6 अंतिम दौर 1 के भाग 1 को करेंगे। तो आइए देखते हैं अंतिम दौर 1। इसमें सबसे प्रथम भाग जो हमारा है वह है भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुतला बनता है। भारत पहले भी विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा जीता जा चुका था, पर उन आक्रमणकारियों ने स्वयं को यहाँ के जीवन में शामिल कर लिया। जो आक्रमणकारी भारत में आए, उन्होंने अपने जीवन को यहीं शामिल कर लिया। भारत ने तब तक अपनी स्वाधीनता नहीं खोई थी। वह गुलाम नहीं बना, यानी कि जो भारत था तब भी स्वाधीन था, किसी के पराधीन नहीं था। कोई भी आक्रमणकारी जो आए उनके पराधीन भारत नहीं हुआ। अंग्रेजी शासन में भारत ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में बंध गया था जिसका संचालन विदेशी धरती से हो रहा था। अंग्रेज भारत में रहकर हुकूमत चलाते थे, जबकि शासन इंग्लैंड का था। इस तरह वे अपने मूल और चरित्र दोनों से ही विदेशी थे। नए पूंजीवाद से विश्व में जो बाजार तैयार हुआ, उसने भारतीय समाज के आर्थिक और संरचनात्मक ढांचे का विघटन कर दिया। ऐसे में भारत ब्रिटिश का औपनिवेशक और खेतीहर पुछल्ला बनकर रह गया। अंग्रेज भारतीय किसानों से वही फसलें तैयार कराते थे जिनसे उनको भरपूर लाभ हो। इसके अलावा अंग्रेजों ने जमींदारों को नियुक्त किया जिससे वे अधिकाधिक लगान वसूल कर लाभ उठा सकें। उन्होंने अपने लाभ के लिए जमींदार, राजा, पटवारी आदि तैयार किए। मालगुजारी तथा पुलिस दो विशेष विभाग थे। भारत की गरीब जनता को ब्रिटेन के अनेक खर्च उठाने पड़ते थे। उनमें सेना पर किया जाने वाले खर्च का कुछ भाग, जिसे कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था, देना होता था। भारत में अंग्रेजी राज के इतिहास को पढ़कर हर कोई मायूस और क्रोधित होगा। आइए प्यारे बच्चों, अब इसके अगले भाग की ओर चलते हैं, जो है भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध, राम मोहन रॉय, बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र। पाश्चात्य संस्कृति को भारत में लाने का महत्वपूर्ण कार्य अंग्रेज शिक्षाविद, पत्रकार, मिशनरी आदि के लोगों ने किया। जो पश्चिमी संस्कृति थी वह भारत में किस प्रकार आई? पत्रकार, मिशनरी के द्वारा। अंग्रेजी चिंतन और साहित्य से भारतीयों को परिचित कराने के लिए उन्होंने शिक्षा को माध्यम बनाया। यद्यपि अंग्रेज भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार नापसंद करते थे, परंतु अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से क्लर्क तैयार किए ताकि कम वेतन पर उनसे काम कराया जा सके। शिक्षा के माध्यम से शिक्षित वर्ग में नई चेतना जाग उठी। वे गुलामी से छुटकारा पाने के लिए चिंतित हो उठे। अंग्रेजों ने अपनी भलाई तथा अधिकाधिक लाभ कमाने के लिए नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना, दूसरी मशीनें, युद्ध के अधिक कारगर तरीके आदि का प्रचार किया, पर इन सभी से भारतीय जुड़े थे। इनके माध्यम से शिक्षित वर्ग एक दूसरे के निकट आया। उनके विचारों में व्यापक परिवर्तन हुआ। सबसे अधिक दिखने वाला तथा व्यापक परिवर्तन यह हुआ कि खेतीहर व्यवस्था टूट गई। जमींदारी की व्यवस्था मजबूत हुई। मुद्रा का अधिक प्रचार प्रसार हुआ और जमीन बिकाऊ हो गई।
बंगाल इस परिवर्तन को देख चुका था क्योंकि ब्रिटिश शासन वहां 50 साल पहले आ चुका था। 18वीं शताब्दी में बंगाल में महान समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय का उदय हुआ। वहां 50 वर्षों से अंग्रेजों का शासन था। वे अरबी, फारसी और संस्कृत के विद्वान थे। पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों ने इन्हें आकर्षित किया। उन्होंने शिक्षा को आधुनिक ढांचे में ढालकर पुरानी पंडिताऊ पद्धति से मुक्त कराने में उत्सुकता दिखाई। उन्होंने गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान की आवश्यकता हेतु गवर्नर जनरल को लिखा। वे समाज सुधारक थे। उन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा। उन्होंने धर्म को कुरीतियों और कुरीतियों से अलग करने का प्रयास किया। उनके प्रयास के कारण ही अंग्रेजी सरकार ने सती प्रथा पर रोक लगाई। तो सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए अंग्रेजी सरकार को किन्होंने उकसाया? राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तक थे। वे समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं को मनुष्य में जागरूकता फैलाने का सशक्त माध्यम मानते थे। भारतीयों के स्वामित्व तथा संपादन वाला पहला अंग्रेजी अखबार 1818 में निकला। इसके बाद अनेक अखबार और पत्रिकाएं निकलने लगीं। वे भारत में पुनर्जागरण लाना चाहते थे। पुनर्जागरण अर्थात पुनः जागरूकता लाना चाहते थे। उनका समन्वयवादी, दृष्टिवादी विचार कट्टर लोगों को पसंद नहीं था। वे उनके सुधारों के विरोधी थे। बहुत से लोगों के साथ टैगोर परिवार उनका समर्थक था। दिल्ली सम्राट की ओर से वे इंग्लैंड गए। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में उनकी मृत्यु हो गई। आइए बच्चों, अब अगले भाग की ओर चलें। सन 1857 की महान क्रांति, जातीयतावाद। भारत में ब्रिटिश सरकार के 100 वर्ष होने को थे। अकाल से पीड़ित बंगाल किसी मदद के लिए ब्रिटिश सरकार से अब भी उम्मीद लगाए था। दक्षिण और पश्चिमी प्रदेशों की भी यही स्थिति थी। इसके विपरीत उत्तरी भारत की जनता में विद्रोह की भावना पनप रही थी। सन 1857 के विद्रोह के लिए योजनाबद्ध तरीके से एक तिथि तय की गई, पर समय से पहले ही विद्रोह हो जाने के कारण योजना सफल न हो सकी। यह सैनिक विद्रोह के अलावा जन आंदोलन के रूप में फैल गया। इस आंदोलन में हिंदू मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उधर दिल्ली में मुगल वंश अशक्त और कमजोर हो चुका था। अंग्रेजों ने इसका दमन भारतीय सहायता से किया। इस आंदोलन में तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्रोह और दमन का झूठा इतिहास लिखा गया। इसी विषय पर सावरकर द्वारा लिखी गई पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तत्काल जब्त कर ली गई, जो अब भी जब्त है। इस आंदोलन से ब्रिटिश शासन हिल गया। इधर भारतीय संगठित होकर विद्रोह की योजना के बारे में विचार करने लगे। तो प्यारे बच्चों, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी है पुस्तक का हमने आज 6ठा पाठ पढ़ा, जो अभी और भी बाकी है, जिसे हम भाग 2 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पुस्तक से इसे पढ़ें और इसका अध्ययन करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।